तो किसान भी अड़ा हुआ है। अरे हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो जिधर चलते हैं कुत्ते भौंकते रहते हैं, क्योंकि किसान के हाथ में कान से भी ऊंची लाठी होती है। आपको भी तो कोरोना का डर है। देखिए, हम तो जब दिल्ली में भरपूर कोरोना था, भारत में भरपूर कोरोना था, 26 नवंबर को हम आए थे, रिकॉर्ड उठा के देख लो। और जिस दिन से आके दिल्ली की बॉर्डर पे बैठे, किसी किसान को कोरोना नहीं हुआ। देश को हमारा धन्यवाद करना चाहिए, हमने देश से कोरोना भगा दिया था। तो सरकार भी सुन ले, और यो मोदी जी से तो मोदी सरकार कह रहा, यो भी सुन ले, यो किसान है। अगर किसान के साथ जबरदस्ती करके दिखा दे, कोरोना के डर में हमें उठा के दिखा दे, अगर 1947 की क्रांति नहीं आ गई हिंदुस्तान में, तो हमारा नाम बदल देना। वो गोरे अंग्रेजों के खिलाफ थी, ये काले अंग्रेजों के खिलाफ होगी। ये अंग्रेजों से कम है। देश की जनता को फांसी दे रहे हैं और जनता मना कर रही है, तो जबरदस्ती फांसी देंगे। सरकार की कोई ताकत चुनाव नहीं होती, सरकार की ताकत भी जनता है और सरकार की कमजोरी भी जनता है। और ये जनता जिसे चाहेगी गद्दी पे बैठाएगी और जिसे चाहेगी टेंटवा पकड़ेगी और जमीन में गाड़ देगी। देखिए नालायक, हम लोग अच्छे समझ के लाए थे, हमें नहीं पता कि जिसे हम अच्छा समझ रहे हैं वो महानालायक है। अब हमें ना महानालायकों का पता चल गया, तो क्या हम मैं तो तुम्हारे ऊपर ही छोड़ता हूँ। तुम्हारे गिलास में एक दूध में मक्खी गिर गई, वो किसी ने निकाल के फेंक दी, तुम्हें दूध दे दिया, तुम पी लोगे। लेकिन जब मक्खी उसमें पड़ी है और तुम्हारे सामने ऐसे निकाल के डालूंगा, क्या दूध पी लोगे? नहीं पियोगे ना। तो अब ये मक्खी डल चुकी है हमारे दूध में, तो अब तो इस दूध को बखेरेगा किसान। बंगाल की जनता तो फिर उसी दूध को पीने के लिए तैयार है। कौन कह रहा? जब वो बता रहा, कह रहा 200 सीट जीतेंगे। कौन कह रहा? मोदी। बीजेपी। हाँ, तो हाँ, वो मोदी, वही अमित शाह, वही बीजेपी। दिल्ली में 70 में से 50 सीट जीत रही थी। कितनी जीतती? बताओ कितनी जीतती? अरे तारा सवाल, तारे से जवाब चाहिए। बताओ कितनी जीतती? 5-6 सरकार जो बनी है तो। और देख सुन, और पहली बार देश का गृह मंत्री जो हवाई जहाज से नीचे पानी रखता, हेलीकॉप्टर से, घर घर एक चप्पल छाप मुख्यमंत्री ने घर घर पर्चे बंटवाने पर लगा दिया था, हैं? तो वो जनता में बहुत ताकत होती है। लेकिन आपकी ताकत नहीं लग रहा कि आपकी कमजोरी बन गई है? 4 महीने से बैठ गए, कमजोरी होने लगी। क्यों भाई, हमारे में क्या कमजोरी होगी? अरे देख, हम तो अपने घर भी यही रोटी दाल खा सब्जी खा रहे थे, और यहाँ भी वही आ रही, तो वहाँ ना खा के हम तो यहाँ खा लें। हाँ, कितना भी बेईमान हो लो, जब जनता आती है तो बेईमान को इतना मारती है कि बेईमान होश भूल जाता है। और इनके पास ये ईवीएम है। अब देश में मांग उठी है, हर व्यक्ति की मांग है कि ईवीएम हटाओ, बीजेपी भगाओ। ईवीएम तो डिजिटल इंडिया में आती है, तो ईवीएम का तो प्रयोग करेंगे ही ना। क्यों करेंगे? देखिए, देश को अमेरिका बनाना चाहते हो और सड़ी हुई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हो। अमेरिका भी इस ईवीएम का नहीं, वो भी बैलेट पेपर से होता है। आपको फिर लड़ाएंगे, और जब हिंदू मुस्लिम नहीं करा पाएंगे, फिर जाट सिख गुज्जर नाई तेली ब्राह्मण सबको आपस में बिरादरी में लड़ाएंगे। तो हमें ना बिरादरी पे लड़ना, ना हमें धर्म पे लड़ना, हमें एक चीज पे लड़ना, हमारे अधिकार बता क्यों नहीं दिए। भारत में रहना होगा, ये बीजेपी को बता देना और आरएसएस को। अगर भारत में रहना होगा तो किसान का कहा मानना पड़ेगा। अरे योगी गया नहीं था अभी बंगाल, उसकी रैली में आदमी नहाए, गाय और बिजारी आए थे। गाय के लिए एम्बुलेंस, आप सोचिए। तो देखिए, सरकार जानवर के लिए इतना काम करती है, इंसान के लिए कितना करती होगी। जहाँ देखिए, जहाँ जानवर होगा जानवर वहीं जाएगा, ये ध्यान रख लेना। और जहाँ इंसान होगा वहाँ इंसान आएंगे। अब देख, यहाँ सारे इंसान है बॉर्डर पे, तो यहाँ कोई आया तो ना गधा घोड़ा गाय बिजार कोई आया नहीं आया, और वो बंगाल गया, सारे वहीं पहुंच गए।